अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता चंद दिनों से ऐसी इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मुमकिना डिफेंस पैक्ट पर बातचीत जारी है। ये खबर इस वक्त तवज्जो का मरकज़ बनी जब रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दोनों ममालिक दिफाई ताउन को मज़ीद वुसअत देने के इम्कानात पर गौर कर रहे हैं। अगरचे रॉयटर्स ने यह वाज़ेह नहीं किया कि इस तजवीज़ का आगाज़ किस मुल्क की जानिब से हुआ, लेकिन अगर मौजूदा मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल को सामने रखा जाए तो इसके पस मंज़र को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता। आइए इस मामले का तफसीली जायज़ा लेते हैं। कुवैत पाकिस्तान की जानिब क्यों देख रहा है? हालिया इलाकाई कशीदगी ने खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी सूरत हाल को नुमाया तौर पर तब्दील कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बायस कुवैत को भी सिक्योरिटी के नए खदशात का सामना है। ख़ास तौर पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के बढ़ते हुए ख़तरात ने खलीजी ममालिक को अपनी दिफाई हिकमत अमली पर असर नौ गौर करने पर मजबूर कर दिया है। इसी तनाजुर में कुवैत ऐसे काबिल एतमाद इलाकाई शराकतदारों के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है, और पाकिस्तान कुदरती तौर पर उन ममालिक में शामिल है जिन पर गौर किया जा रहा है। ऐसे किसी डिफेंस अरेंजमेंट का बुनियादी मकसद दिफाई ताउन को मजबूत बनाना, मुश्तरका फ़ौजी तरबियत को फ़रोग़ देना और मुमकिना तौर पर कुवैत में पाकिस्तानी फ़ौजी एहलकारों की मौजूदगी में इजाफ़ा करना हो सकता है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के दिफाई ताल्लुक़ात ये कोई नया तसव्वुर नहीं होगा। पाकिस्तान कई दिहाइयों से सऊदी अरब के साथ मजबूत दिफाई ताल्लुक़ात रखता आया है। पाकिस्तानी फ़ौजी एहलकार दो तरफ़ा मुआहदों के तहत सऊदी अरब में तरबियत, मुशावरती खिदमात और दिफाई ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देते रहे हैं। इन देरीना अस्करी ताल्लुक़ात की वजह से बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख़याल है कि पाकिस्तान की मौजूदगी सऊदी अरब के मजमूई दिफाई निज़ाम का एक अहम हिस्सा रही है। ये बात अलग है कि इससे इलाकाई हरीफों की हिकमत अमली पर किस हद तक असर पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई ताल्लुक़ात हमेशा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का एक मजबूत सुतून रहे हैं। मुमकिन है कि कुवैत भी अब इसी नौइयत के दिफाई फ्रेमवर्क पर गौर कर रहा हो ताकि अपनी सिक्योरिटी मज़ीद मजबूत बना सके। कुवैत की स्ट्रेटेजिक अहमियत। रकबे के एतबार से कुवैत एक छोटा मुल्क ज़रूर है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत इंतहाई ज़्यादा है। दुनिया के बड़े साबितशुदा तेल के ज़खायर में कुवैत का शुमार होता है, और ये खलीज के अहम तवानाई पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है। इसकी मईशत बड़ी हद तक तवानाई की बरामदात पर इन्हिसार करती है, इसीलिए इसके अहम तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ कौमी सलामती का बुनियादी हिस्सा है। पाकिस्तान के लिए भी कुवैत एक अहम इक़्तिसादी शराकतदार है। तवानाई की फराहमी, सरमायाकारी के मौक़े और वहाँ मुकीम बड़ी पाकिस्तानी कम्यूनिटी दोनों ममालिक के ताल्लुक़ात को मज़ीद अहम बनाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि मुस्तक़बिल में तवानाई के शोबे में तवील मुद्दती ताउन भी दोनों ममालिक के वसीतर ताल्लुक़ात का हिस्सा बन सकता है। जंग की बदलती हुई नौइयत। आज की जंगी सूरत हाल 3 दिहाइयाँ पहले की निस्बत बिल्कुल मुख्तलिफ है। 1990 गल्फ़ वॉर के दौरान इराक़ के हमले के बाद कुवैत ने अपनी खुद मुख्तारी बहाल करने के लिए बैनुल-अक़वामी इत्तेहादी अफ़वाज पर इन्हिसार किया था। उस वक्त जंगें मीदाई तौर पर टैंकों, जंगी तैयारों और ज़मीनी अफ़वाज के ज़रिए लड़ी जाती थीं, लेकिन आज सूरत हाल बदल चुकी है। मिसाइल्स, ड्रोन्स, प्रिसिजन गाइडेड वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जदीद जंग का बुनियादी हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे ख़तरात से निमटने के लिए सिर्फ रिवायती दिफा काफ़ी नहीं, बल्कि जदीद दिफाई हिकमत अमली और मजबूत इलाकाई शराकतदारी भी ज़रूरी है। खलीजी ममालिक अपनी दिफाई हिकमत अमली पर नज़रसानी क्यों कर रहे हैं? हालिया इलाकाई तनाज़ात ने यह साबित कर दिया है कि बड़े गैर मुल्की फ़ौजी अड्डों की मौजूदगी के बावजूद भी ममालिक मिसाइल और ड्रोन हमलों से मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं रहते। इसी वजह से मुतअद्दिद खलीजी ममालिक अपनी तवीलुल मुद्दती दिफाई हिकमत अमली का दोबारा जायज़ा ले रहे हैं। कुछ ममालिक अपनी मकामी दिफाई सलाहियतों को बढ़ा रहे हैं, कुछ इलाकाई इत्तेहादियों के साथ ताउन मजबूत कर रहे हैं, जबकि बाज़ ममालिक दोनों हिकमत अमलियों पर बैक वक्त अमल कर रहे हैं। इसी बदलती हुई सूरत हाल में पाकिस्तान की तजर्बाकार मुसल्लह अफ़वाज एक मुमकिना दिफाई शराकतदार के तौर पर तवज्जो हासिल कर रही हैं। क्या पाकिस्तान इस मुआहदे पर आमादा होगा? ये सबसे अहम सवाल है। अगरचे रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की जानिब से किसी ऐसे मुआहदे की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई। इस नौइयत का कोई भी फैसला मुतअद्दिद स्ट्रेटेजिक पहलुओं को मद्देनज़र रखकर किया जाता है। पाकिस्तान को अपने मौजूदा इलाकाई दिफाई मुआहदों, खारजा पॉलिसी के अहदाफ और ख़ित्ते के मजमूई इस्तेहकाम पर मुमकिना असरात का भी जायज़ा लेना होगा। दिफाई शराकतदारियाँ सिर्फ सिक्योरिटी की बुनियाद पर कायम नहीं होती,
ان میں سفارتکاری، معیشت، طویل المدتی قومی مفادات اور باہمی اعتماد بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کا وسیع تر علاقائی وژن۔ پاکستان گزشتہ چند برسوں میں صرف دو طرفہ تعلقات تک محدود رہنے کے بجائے مختلف مسلم اکثریتی ممالک کے ساتھ وسیع تر علاقائی تعاون پر بھی زور دیتا رہا ہے۔ دفاعی تعاون، انٹیلیجنس شیئرنگ، فوجی تربیت اور مشترکہ مشقیں پاکستان کی دفاعی حکمت عملی کا اہم حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ آنے والے وقت میں یہ تعاون کس حد تک مزید وسعت اختیار کرتا ہے، اس کا فیصلہ مستقبل کرے گا۔ اختتامیہ: پاکستان اور کویت کے درمیان ممکنہ ڈیفنس پیکٹ پر جاری بات چیت اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ خطے کے ممالک میسائل ٹیکنالوجی، ڈرون وارفیئر اور بدلتے ہوئے جیوپولیٹیکل اتحادوں کے تناظر میں اپنی دفاعی حکمت عملی کو نئے سرے سے ترتیب دے رہے ہیں۔ یہ بات ابھی یقینی نہیں کہ یہ مذاکرات کسی باضابطہ دفاعی معاہدے پر منتج ہوں گے یا نہیں، لیکن اتنا ضرور واضح ہے کہ خلیجی ممالک اپنی سیکیورٹی شراکت داریوں پر سنجیدگی سے نظر ثانی کر رہے ہیں، اور کسی بھی حتمی معاہدے کا انحصار دونوں ممالک کے سیاسی فیصلوں، اسٹریٹجک مفادات اور باہمی اعتماد پر ہوگا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان کو کویت کے ساتھ دفاعی تعاون مزید مضبوط کرنا چاہیے یا اپنی موجودہ اسٹریٹجک شراکت داریوں پر ہی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔